अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में अबॉर्शंस और मिसकैरेजेस हुए हैं, या आप इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के एक तवील अरसे के बाद प्रेग्नेंट हुए हैं, या अल्लाह के फजल से आपको प्रेगनेंसी होगी बगैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में डाइट कौन सी लेनी चाहिए, सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए, और आखिर में मैं डॉक्टर स्टीफन कार्लियन की वो रिसर्च भी आपके साथ शेयर करूँगी जो उन्होंने इसराइल के अंदर की और देखा कि इसराइल के अंदर क्या बात है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को क्या खिलाया जाता है कि उनके बच्चे इतने ज़हीनो फतीन पैदा होते हैं कि दुनिया की 70% इकॉनमी उनके हाथ में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइट की। डाइट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक प्रेग्नेंट खातून की डाइट के अंदर 70 ग्राम होनी बहुत ज़रूरी है। ये डाइट चार्ट जो है ना, इसकी स्नैपशॉट लेके अपने पास रख लें। अगर आप दिन में 2 दफ़ा ये इनमें से कोई भी एक खाना खा लेंगे ना, तो आपकी तकरीबन 60-70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बाकी रहेगी बात कि कौन सा गोश्त खाना चाहिए, कहाँ से प्रोटीन आनी चाहिए, मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ कि अगर आप अक्लमंद बच्चे पैदा करना चाहते हैं ना, तो कौन सी प्रोटीन कहाँ से लेनी चाहिए। प्रोटीन के बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ एक प्रेग्नेंट खातून के लिए है नट्स। ठीक है, पाकिस्तान में अक्सर मैंने देखा है कि सासें वो कहती हैं जी गर्म होते हैं, बादाम नहीं खाने चाहिए, और ये बात रिसर्च से साबित शुदा है कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में नट्स खाती हैं उनके बच्चे ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। रिसर्च लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे ये नट्स जो हैं ये लो कार्ब हो। चूँकि प्रेगनेंसी में बार बार भूख लगती है, तो नट्स एक बहुत अच्छा स्नैक है कि आप सारा दिन खा भी सकते हैं और इसका फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा बहुत अच्छा स्नैक ये है कि आप उबले हुए अंडे खा लें, या आप दही खा लें, या भुने हुए या उबले हुए चने खा लें। ये सारे प्रोटीन रिच स्नैक्स हैं जिनसे आपकी चर्बी नहीं बनेगी, यानी फैट मास नहीं बनेगा। बहरहाल जो भी खाते हैं ना, प्रोसेस्ड ऑयल्स आपने नहीं खाने। वो जो डब्बे के तेल है ना, डालडा शालडा, वो नहीं खाना आपने। ठीक है, देसी घी खाएं। और दूसरे नंबर के ऊपर जितनी भी केमिकल वाली प्रोसेस चीज़ें हैं, चिप्स हैं, बिस्किट हैं, मैदा है, ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल ना लें। और डॉक्टर स्टीफन कार्लियन की 8 साल रिसर्च के बाद उन्हें ये पता चला कि इसराइल की प्रेग्नेंट ख़वातीन शुरू से ही पियानो बजाना शुरू कर देती हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देती हैं। और उन्होंने उनसे पूछा, क्या ये आप बच्चे के लिए कर रही हैं? उन्होंने हाँ बिल्कुल, हम बच्चे की, इसलिए कि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा बहुत अच्छी हो। इसके अलावा वो ख़वातीन प्रेगनेंसी में फ़िश ज़रूर खाती थी। फ़िश आपके बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। DHA होता है, और अगर फ़िश नहीं है ना, तो कॉड लिवर ऑयल वो ख़वातीन ज़रूर लेती थी, वो आप ले लें। और अगर जैसे गर्मी बहुत है तो फिर आपको आयोडीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। ये हमारे पास क्लिनिक में आयोडोकोन के नाम से भी है, और अगर आपको साथ सेलेनियम और जिंक भी चाहिए तो आयोडोरोल के नाम से है। फ़िश के अलावा इसराइली ख़वातीन अपनी डाइट में दूध और खजूर, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती थी। इनफैक्ट इसका एक मिल्क शेक अगर आप बना कर रोज़ाना पिए तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 7 खजूरें जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में ख़ासतौर पे 3rd ट्राइमेस्टर में ले लेती हैं ना, उनकी डिलीवरी भी आसान होती है, और फिर डिलीवरी के बाद खून ज़ाया होने का ख़तरा वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स तो आपको पता ही है कि फ्रूट्स लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फ्रूट्स नहीं आपने लेने। फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है जो कि चर्बी बनाएगा बाद में। विटामिन C रिच फ्रूट्स जैसे कि आंवले हैं, कीवी हैं, अमरूद हैं, वो ज़रूर लें। सब्ज़ी भी लेनी चाहिए। सब्ज़ी का जो बेहतरीन तरीका ना लेने का, वो ये कि आप थोड़े से ऑयल में उसको स्टिर फ्राई करें। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन सा खाना लेने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, नट्स लेने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी मालूमाती वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाया करें। बहरहाल बाकी रहेगी बात सप्लीमेंट्स की। तो सप्लीमेंट्स जो है ना, उसूली तौर पे तो ये, अगर जो मैंने आपको डाइट बताई अगर ये आप ले रहे हैं तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको अनीमिया है, कि खून की कमी है, तो आयरन सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उसी के साथ फोलेट सप्लीमेंट्स। फोलेट का ये देख लें, फॉलिक एसिड ना हो, फोलेट हो। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं ना, तो खुश रहने की कोशिश करें। खुश रहना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे कमेंट से मुझे बताइएगा कि आपका प्रेगनेंसी का कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।